बाहर से कमजोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ। 30 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। किसी भी लोकतंत्र में मजबूत शिक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही तीनों ही देश के भविष्य के लिए बेहद जरूरी हैं। आपने देश में कई बार देखा होगा कि जब कोई बड़ा घोटाला या कोई गंभीर घटना होती है तो कई बड़े नेता इस्तीफा दे देते हैं, मगर अब परिस्थिति कुछ और है और आज लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े सवालों पर एक व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना भूख हड़ताल पर बैठा है। उनका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक वही इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता है जिनकी कहानी से प्रेरित होकर 3 इडियट्स का किरदार फुनसुक वांगडू बनाया गया था। इस समय वे दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आए कथित पेपर लीक और अनियमितताओं ने लाखों छात्रों का भरोसा तोड़ा है। वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। भारत के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब बड़ी घटनाओं और गंभीर विवादों के बाद नेताओं ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद को छोड़ा है। जैसे 1956 की अरियालूर रेल दुर्घटना के बाद रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था। 2G स्पेक्ट्रम मामले में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा ने पद छोड़ा। इसी तरह अन्य बड़े विवादों में भी कई नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा। सोनम वांगचुक और उनके समर्थक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों पर इतने गंभीर सवाल उठे तो जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। हालांकि सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए गए और संबंधित मामलों की जांच व कार्यवाही जारी है। इस बीच भूख हड़ताल का असर सोनम वांगचुक की सेहत पर भी दिखने लगा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनका वजन कम हुआ है और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि देश के युवा क्या कर सकते हैं। अगर आप उनकी बातों से सहमत हैं तो सबसे पहले पूरी जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से लें, अपनी राय शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से रखें, तथ्य आधारित चर्चा करें और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग करने वाले अभियानों में कानून का पालन करते हुए भाग लें, क्योंकि एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था ही देश के भविष्य की सबसे बड़ी नींव होती है।